नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए आपको लेकर चलते हैं खबरों की दुनिया में। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है। यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस को एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला खुद को भाजपा नेता बताते हुए कहता है, हेलो, मैं योगेश रोहिला बोल रहा हूँ, बीजेपी जिला कार्यकारिणी का सदस्य। फ़ोन पुलिस वाले ने कहा, क्या है? उसने कहा, मैंने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को गोलियों से भून डाला है। आइए संगा ठेका गांव में आ जाओ, और मैं यहीं बैठा हूं। यह बातें जैसे ही एसपी कार्यालय में पुलिस वालों को मिलती है, वैसे ही हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में थाना प्रभारी, सीओ और एसपी सब मौके पर पहुंचते हैं तो वहां 3 बच्चों की लाशें देख हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में तीनों को अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जबकि बीजेपी नेता की पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से ही उसकी लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली है। तो एक घटना जिसने भी सुनी उसका दिल दहल गया। आसपास के इलाके में चीख पुकार मच गई और हड़कंप मच गया। जिसने भी 3 बच्चों की हत्या की वारदात सुनी उसका कलेजा कांप गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी खबर आपको बताने की कोशिश करते हैं। इस पूरी खबर में आपको सुनवाते हैं परिजनों का बयान और पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। तो चलिए सुनाते हैं महिला का बयान। पत्नी का क्या नाम था और बच्चों का? बड़े बच्चे का क्या नाम था? शिवांश देवांश शिवांश और देवांश। लड़की श्रद्धा। श्रद्धा। तो आपने जैसे ये गोली की आवाज़ सुनी, क्या देखा था वहाँ बाहर? क्या आवाज सुनी थी? मैं जब तक ना रुक के दिए जी भाई हम बह गए। फिर इतना हम बह गए, कुआड़ कूड़ गए, इतना तीनों जब तक इतना मैं अच्छा, ये किस तरह पता है इसके दिमाग में कमी है? अब दवाई चल रही है इसकी कुछ? दवाई चल रही है इसकी। सहारनपुर जनपद के गंगोह में संगाखेड़ा में एक भाजपा नेता ने अपनी 3 बच्चों को गोली मार दी। हमले में पत्नी सहित 3 बच्चे, चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बेटे शिवांश, देवांश और बेटी श्रद्धा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बताया गया कि भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी 32 वर्षीय नेहा, 4 वर्षीय शिवांश, 7 वर्षीय देवांश और 8 वर्षीय श्रद्धा को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। चारों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गोली की आवाज़ सुनकर और शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पर डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। भाजपा नेता के घर के भीतर ही इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि चारों को सिर में गोली मारी गई। आरोपी भाजपा नेता ने दोनों मैगजीन खाली कर दी। अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोलियों से सभी को भून दिया। हालांकि पत्नी जो थी उसकी जान बच गई है और उसका उपचार जारी है। भाजपा नेता कुछ दिनों से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं चल रहा था। उसके पास लाइसेंसी पिस्टल भी है, जिससे उसने अपने बच्चों की हत्या कर दी। जिन बच्चों से वह बेहद प्यार करता था, उन बच्चों को एक पल में मौत की नींद सुला दिया। बताया ये जा रहा है कि पत्नी श्री कृष्ण भगवान का भजन गुनगुना रही थी कि राधा तो है बस श्याम की, बस इसी बात से वह नाराज था। एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फ़ोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और 1 बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई। चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गाँव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुँची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी। अब लोगों के मन में एक सवाल है कि एक पिता जो अपने
दोनों बेटों और बेटी से बेइंतहा प्यार करता था, वो कैसे उनकी हत्या कर सकता है? ये सवाल बीजेपी नेता योगेश रोहिला से हर कोई पूछ रहा था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीजेपी के जिला कार्यकारिणी सदस्य योगेश रोहिला ने जो कुछ किया, उसे सुनकर रूह कांप जाती है। गोली लगने के बाद तीनों बच्चों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर पुलिस कर्मी भी दहल गए। मासूम बच्चों के सिर में पिस्टल सटाकर गोलियां मारी गई थीं। इस वारदात से चचेरे भाई की भी जान चली जाती, लेकिन योगेश की पिस्टल से गोलियां खत्म हो गईं और उसकी जान बच गई। पत्नी नेहा और बड़ी बेटी श्रद्धा को गोली मारने के बाद भी योगेश रोहिला नहीं रुका। उसने बेटे देवांश और शिवांश पर जब ये मंजर देखकर भागने लगे तो उन्हें भी दौड़ाकर गोली मार दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर योगेश का चचेरा भाई जब आया और उसने पकड़ने की कोशिश की, योगेश ने उसके ऊपर भी पिस्टल तान दी और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन तब तक पिस्टल की गोलियां खत्म हो गई थीं। घटना के बाद खुद पुलिस को जानकारी रोहिला ने दी। घटना मिलते ही लोग मौके पर दौड़े। बताया जा रहा है कि लोग मौके पर दौड़े, लेकिन वह भी इतना डर गए कि गोलियों के ऊपर रोहिला न चला दे, इसके कारण वह सहे में रहे। लेकिन जब गोलियां खत्म हो गईं तो सभी मौके पर पहुंचे। बाकी की सांसें चल रही थीं, लेकिन पत्नी नेहा और 3 बच्चों को गोली मारकर आरोपी योगेश रोहिला इत्मीनान से बैठ गया। योगेश रोहिला ने अपने रिश्तेदारों और पुलिस को सूचना दी थी, उसके बाद वह इत्मीनान से बैठा था। बताया जा रहा है कि पत्नी राधा तो है बस शाम की गाना गा रही थी और सनकी योगेश रोहिला को समझ में आया कि उसका बॉयफ्रेंड श्याम है। इसी बात को लेकर उसने टोका, दोनों में बहस हुई। उसके बाद योगेश का पारा चढ़ गया और वह बच्चों को लेने स्कूल चला गया। घर आकर दोनों में फिर झगड़ा हुआ, जिसके बाद योगेश ने इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दे डाला। गांव के लोग दबी जबान से कहते हैं कि योगेश मानसिक तनाव में तो था, लेकिन उसकी पत्नी का किसी से कोई अफेयर नहीं था। वह बहुत अच्छी महिला थी। हालांकि पत्नी की तो जान बच गई है, लेकिन तीनों बच्चों की खूनी बाप ने जान ले ली। ये घटना जो भी सुन रहा है उसका कलेजा कांप जा रहा है। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगली खबर पर अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।